Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 1204 दिन, बड़ा लंबा इंतजार होता है जी, 1204 दिन। लेकिन 1204 दिन के बाद विराट कोहली ने आज टेस्ट क्रिकेट में एक शतक लगाया। 100 के बाद वो 200 की तरफ बढ़े, एंड में 186 रन बनाकर आउट हो गए। अब कई सवाल हैं, क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है? दूसरा सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि 75-100 तो हो चुके हैं, क्या वाकई में विराट कोहली 100 तक पहुंच सकते हैं? क्या वो सचिन तेंदुलकर, जो वाहिद खिलाड़ी हैं 100 शतक के क्लब में, वहां तक पहुंच सकते हैं? मेरे साथ दो खास मेहमान, हमेशा की तरह हरभजन सिंह है मेरे साथ और मदन लाल जी भी है मेरे साथ। और दोनों आज इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जब विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, मदन जी दिल्ली क्रिकेट देखते थे। हरभजन सिंह उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार थे और एक युवा खिलाड़ी से क्या उनको उस वक्त की तवक्कुआत थी, उस पर भी चर्चा। साथ ही साथ हरभजन सिंह ने अब यह भी बताना है कि क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, क्योंकि आखिरी दिन रोमांचक हो सकता है। भारत ने लीड ली 91 रनों की। अब एंड में केएस भरत ने कैच छोड़ दिया, उससे नतीजा यह है कि 6 ओवर के खेल में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में विकेट तो नहीं गिरी, लेकिन वो अभी भी 88 रन पीछे हैं। अहमदाबाद की विकेट में, पिच में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या भारत ऑस्ट्रेलिया पर वो शिकंजा कस सकता है? तमाम बातों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखते हैं किंग कोहली का यह जबरदस्त कमबैक। 1204 दिन कहने की बात होती है, वो भी इतने लंबे फासले के बावजूद अभी भी विराट के 75-100 हैं। सेकंड बेस्ट जो है 45 हैं, जो रूट के 30 का ये फासला है। भजू, ये मैटर ऑफ टाइम वाली बात थी कि जब उन्होंने T20 में 100 लगा दिया, वनडे में 100 लगा दिए, तो टेस्ट में आना ही आना था। कम से कम यहां पर एक अच्छा विकेट भी मिला। लेकिन इस 100 की खास बात यह रही कि विराट कोहली ने अपनी ईगो को चैलेंज किया। उन्होंने गेंदबाज को टेक ऑन नहीं किया। 100 में 5 चौके थे, 241 गेंदें। ये अपने आप को रिस्ट्रेंट करने वाली पारी थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये ऐसी कंट्रोल पारी जिसको शायद विराट कोहली भी लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में चौके काफ़ी मिल जाते हैं क्योंकि फील्डर आगे होते हैं और गैप विराट अच्छा ढूंढते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि 7 फील्डर एक तरफ लगा करके ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी कर रही थी, तो 5 ही चौके मिले, भाग के रन बनाए। और उसमें भी उनकी आज तबीयत जो थी वो उतनी सही नहीं थी, सिकनेस थी, और उसी सिकनेस के साथ साथ अपने बल्लेबाजी को भी करना और इस कदर करना कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली जो इनिंग कहते हैं ना, बुनानी पड़ती है इनिंग, चाहे धीमी पिच हो या कैसी भी पिच हो, आपको पिच पे रहना पड़ता है, वो रन बनाने आपको आने चाहिए। वो चौके जरूरी नहीं कि चौकों से बनाए या छक्कों से बनाए, वो सिंगल डबल जो आप बनाते हो वो असल में आपको बड़ा खिलाड़ी बनाता है। बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली से कौन ज्यादा हो सकता है कि जो देखिए समय जरूर आपने जो 1204 दिन कहे हैं लगा, उसमें उनका वो अगर पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने शायद 100 नहीं बनाया, बट 50-55 तो कई बार बनाए थे। उनकी फॉर्म जो है हमेशा से ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल नीचे गई थी, पर बड़ा शतक नहीं आ रहा था। अब जब आए हैं तो फिर बड़े ठीक ठाक तरीके से आए हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 बनाएंगे, और मैंने कल भी ये इसकी थोड़ी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये 200 बनेगा यहाँ पे विराट कोहली का। थोड़ा चूक गए वहाँ पे, निराश होंगे, और हम भी हैं, पर उम्मीद करते हैं कि ये बल्ला जो है वो अब रुकेगा नहीं। 1200 दिन नहीं, यहाँ से इस सीजन 1200 देखने को मिलेंगे। 1200 जो आप कह रहे हैं, 1200 का मतलब 75 प्लस 12 87 में रह गए। 13 और 100 वो चीज जो किसी ने सोची नहीं थी। और चूंकि भजू आप उस टीम का हिस्सा थे जब तेंदुलकर, अच्छा सचिन के साथ भी ऐसा हुआ था 2004 के बाद, वो जब रन नहीं आए थे, टेनिस एल्बो हुई, तब भी लगा कि पता नहीं यार वो इतने रन बना पाएंगे। उनको भी एक सेकंड विंड मिली, शायद ये विराट की भी सेकंड विंड है, क्योंकि सितंबर से अब तक 500 हो चुके हैं। 75 मैं कैलकुलेट कर रहा था, देख रहा था कि सचिन के भी जब 75-100 हुए थे, तकरीबन वही उम्र थी जो आज विराट की है। विराट के लिए अच्छी बात यह है उनकी फिटनेस। आप देखिए 364 गेंदें वो खेल गए, एंड में भी उन्होंने जो दुक्का लिया जिसमें उमेश रनआउट हुए, वो ऐसे भागे चीते की तरह। क्या 100 इस वक्त आपको मुमकिन दिखते हैं? बिल्कुल मुमकिन है, और मुझे लगता है उससे ज्यादा होंगे विकी बाजी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विराट के साइड में 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो वैसे ही 34 साल के हैं, दूसरा उनकी जो फिटनेस है वो 24 साल के लड़कों से कम्पीट करती है, तो वो तो उम्र के लिहाज से ये कद काठ में बहुत आगे हैं, और हर तरीके से अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जो 75 नंबर हमें नजर आ रहे हैं वो बन चुके हैं,
यहाँ से मुझे लगता है कम से कम और 50 बनाएंगे, क्योंकि जिस लिहाज की फिटनेस है उनकी, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है, अपनी गेम को समझता है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। ये शायद आज मेरे मुंह से बड़ी बात लगेगी कि वो और 40-50-100 बनाएंगे, बट ये मुमकिन है, क्योंकि ये अगर कोई कर सकता है तो विराट कोहली ही कर सकता है, क्योंकि और जो खिलाड़ी हैं वो बहुत दूर हैं इनसे, और इन्होंने ये शायद अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था, जिसके चलते वो फिटनेस इतनी इम्प्रूव करी, इतना ज़बरदस्त फिटनेस का लेवल लेके आए हैं। और उसके बाद बैटिंग तो इस बंदे में जो काबिलियत है वो तराश तराश के भरी हुई है भगवान ने, और उसका जो फ़ायदा है इन्होंने भरपूर उठाया। और अब यहाँ से जो है मुझे लगता नहीं है कि इनका बल्ला जो है रुकेगा, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट इनमें है नहीं कोई, और अगर होता भी है तो मेहनती इतने हैं कि बहुत जल्दी ठीक करके आते हैं। जो पिछला दौर आया खराब वो निकल गया है, और अब आप बात कर रहे हो कि थोड़े ही समय में 5 शतक बना दिए, और जब विराट कोहली थोड़े समय में इतने शतक बनाए तो आप समझ लीजिए कि वो विराट कोहली जो है वो वापसी कर रहे हैं। और आई एम सो ग्लैड कि ऐसी पिच पे खेलने का मौका मिला जहाँ पे बल्लेबाजों को भी कुछ चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि 2 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं, जहाँ आपके बॉलर विकेट ले रहे हैं वहाँ थोड़ा सा विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा या फिर आपके कोई भी बल्लेबाज को भी हक बनता है कि वो भी रन बनाए। तो आपके अगर बल्लेबाज मेहनत करना चाहते हैं कि उन खराब पिचेस के ऊपर 50 भी बनाते हैं, वो भी 100 के लायक है वो इनिंग। और इसी पर में अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो आपके आप बॉलरों को भी मेहनत करने का कुछ वो जो है वो अंदाजा होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि विराट का कारवां जो है ये शुरू हुआ है, अब रुकेगा नहीं रनों का। और इसी में मैं अजिंक्य रहाणे का नाम भी जोड़ दूं, वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, शायद केएल राहुल भी। अगर इन तरह की पिचेस पे भारत खेला होता हालिया तो इन सब के 5-5 टेस्ट 100 और होते। लेकिन मदन जी, क्योंकि जी आज भी 100 नहीं बनता, अगर ये वही पिच अगर होती बिल्कुल तो यहाँ भी 30-40 ही बनते, क्योंकि वो पिच ऐसी है, उसमें आप चाहे विराट कोहली हो या एबी डिविलियर हो या बेन स्टोक हो, इनसे बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है आज की डेट में कोई, या रोहित शर्मा हो, कोई भी गेंदबाज इनको आउट कर जाता है। आपको कुछ बॉल डालने की जरूरत है, सिर्फ निशाना लगाना है। अच्छा, पर ये पिच ऐसी अब ये बताइए ना कि अब जो पिच है, अब 4 दिन के बाद ये तो साफ है कि इस विकेट में कोई बदलाव नहीं है, इसमें आप 6वें 7वें 8वें दिन भी खेल सकते हैं। लेकिन क्या भारत ये टेस्ट मैच जीत सकता है? क्योंकि आपने लीड ली है, क्योंकि अब शायद पिच से ज्यादा मैच सिचुएशन भी है ना। 88 रन ऑस्ट्रेलिया पीछे है, कम से कम 2 सेशन खेलेंगे तो ही वो अपने आप को सेफ मानेंगे। 2 रिजल्ट मुमकिन है, एक है ड्रॉ, एक है भारत की जीत। और जीत इसलिए भज्जू क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की आप बात कर रहे हैं, भारत ये सीरीज जीत जाएगा अगर ड्रॉ होता है। लेकिन वहां न्यूजीलैंड श्रीलंका का टेस्ट मैच बड़ा दिलचस्प हो गया। आखिरी दिन 9 विकेटें हैं न्यूजीलैंड के पास और 257 रन बनाने। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि कल भारत ये मैच जीत सकता है। देखिए, ये मैच पहले ही तो इस तरीके से आपको जीतना पड़ेगा कि ज़हनी तौर पे आपको जब अंदर जाओगे तो दिमाग से ये सोचना कि हमने ये मैच जीतना है जी। और ये पुरानी पिचेस हैं, ऐसी पिचेस पे ही भारतीय टीम की क्रिकेट होती थी पहले, और ऐसी पिच पे ही पहले रिजल्ट मिलते थे। वो सोच आपकी जो है वो बदलनी होगी। और अगर आपको पता है कि आपके पास 80 रन ऊपर लगे हुए हो तो पहला घंटा जो है आप अगर 2-3 विकेट ले लेते हो तो फिर आप उनको प्रेशर में डाल सकते हो कि इंडियन टीम के पास तो दे हैव गॉट नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, ऑल दे हैव इज एवरीथिंग टू अचीव फ्रॉम हियर बाय पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैटर्स। जब ऐसे स्थिति में टीम पहुंच जाती तो कोशिश करनी चाहिए कि अब दबोच लो, अब दुश्मन को पकड़ तो लिया, दबोच लो उसको और दोबारा खड़े होने का मौका ना दो। तो ये ज़हनी तौर पे जो लड़ाई है ना वो पहले जीतनी है कि क्या हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। हाँ, ये सोचना पड़ेगा और उसके लिए जो इंटेंट है वो सही रखना पड़ेगा। विकेट टेकिंग जो है वो बॉलिंग होनी चाहिए इंटेंट के साथ, रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। देखिए, पिच कैसी भी हो चेंज नहीं होगी। ये एक अच्छी बात यह है कि 5 दिन गेम हुआ, 5 दिन गेम हुआ, इसका मतलब है कि आपके पास वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी जो आप गेम को तेजी से चला सकते थे। यही आप 80 की बजाय 150 रन भी दे सकते थे और एक सेशन कम जो है वो और उनको बल्लेबाजी के लिए आप पूछ सकते थे। जैसे आज 9 ही ओवर किए या 6 ओवर हुए, वहीं अगर आप आज 25 ओवर उनको देते और कल का भी 3 सेशन उनको बल्लेबाजी करने के लिए देते और 150 रन भारत ऊपर होता तो फिर मुझे लगता है बहुत बेटर चांस होता। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बल्लेबाजी धीरे हुई है, वो थोड़ी सी तेजी से होती तो
अपने आप को बेटर चांस वक्त देते हैं, बट आपको यहाँ से और भी अभी भी मिलता मैच जीता जा सकता है, प्रोवाइडेड यू थिंक राइट। नहीं मदन जी, मैच जीता जा सकता नहीं है, मैच तो जीत रहे हैं। और केएस भरत ने एंड में एक कैच जरूर छोड़ दिया। हालांकि देखिए उस्मान ख्वाजा नहीं आए ओपन करने, क्यों, उनको भी चोट लगी हुई है, तो भारत को ये अपॉर्चुनिटीज, एक कैच आया, आप शायद एक आउट कर लेते, ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली जाता कि यार हमारे पास 9 विकेटें हैं। 9 और 10 में विकेट एक ही होती है, लेकिन वो नींद आना या नींद ना आना उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस विकेट पे जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, क्या वो काबिलियत है कि आप 10 विकेटें ले सकते हैं टी से पहले? नहीं, देखिए जैसे हरभजन ने कहा कि आपका पहले से सोच ये होना चाहिए कि आपने मैच जीतना है, पर ये है कि इसके साथ साथ देखिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बल्लेबाज हैं उनके सिर्फ 1 या 2 बल्लेबाजों ने बैटिंग अच्छी की अभी तक। अगर इवन इस विकेट को ख्वाजा को छोड़ दीजिए या कैमरन ग्रीन को छोड़ दीजिए, उन्होंने ही अच्छी बैटिंग की, बाकी जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरू में आपको अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो आप अटैक करके अगर जल्दी से जल्दी विकेट मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत ये मैच जीत सकता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये पार करना है ना, अपना ये जो लीड है उसको पार करना है, फिर उसके बाद भारत को अगर 30 ओवर भी मिल जाते हैं, अगर उसको 150 रन करना है तो वो बना जाएंगे। मैं कहता हूँ 150 तो बहुत ज्यादा हो गए। 150 के लिए तो ऑस्ट्रेलिया को 240-50 बनाने पड़ेंगे। यहां पर मदन जी ये भी हो सकता है कि 15, 20, 25 ओवर में आपको 80-90 रन भी बनाने पड़े, वो भी बन सकते हैं। आखिरी दिन दिलचस्प होगा, ये भारत के लिए सीरीज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सीरीज आप जीत चुके हैं, ये मैच भारत हार नहीं सकता। 2 नतीजे हैं, या ड्रॉ या भारत की जीत। लेकिन अगर जीत मिलती है फिर आपको इंतजार नहीं करना वहां पे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्या हो रहा है। लेकिन अगर पिछले 5-6 महीनों पर नजर डालें, जैसे विराट ने T20 में रन बनाए, फिर वनडे में 100 बनाए, आज टेस्ट मैचों में 100 बनाए, एक चीज कॉमन है। कॉमन यह है कि उन्होंने भक्ति बहुत की है और उस भक्ति में शक्ति भी बहुत दिखी है। कल का दिन जिसका रहेगा सबको इंतजार, भारत जीत गया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कल ही। लेकिन फिलहाल इस शो में वक्त इतना ही है, आप जानते हैं। लेकिन रात 8 बजे हर रोज हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हमारी आपकी मुलाकात होती है, तो आप भी आइए विराट की इस पारी के बारे में और क्या भारत जीत सकता है इस पर अपनी राय रखिए। स्पोर्ट्स तक YouTube चैनल 8 बजे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।